दोस्तों, ब्लड टेक के बहुत ज्यादा खौफनाक, हैरान कर देने वाले अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए इंडिया में ही मौजूद ऐसे 5 होटल्स जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पर स्टे करने वाले होटल तो हैं, लेकिन लोग स्टे नहीं कर सकते क्योंकि इन होटल्स के अंदर ऐसी खौफनाक भूतिया स्टोरी समाई हुई है ना, जो लोगों को अगर एक बार पता चल गई तो 200 बार सोचने के बाद भी वहां पर स्टे करने नहीं जा पाते। जाने के बारे में नहीं सोचते, स्टे करना दूर की बात है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पाइन राइज होटल का, जो कि दार्जिलिंग में मौजूद है। दरअसल ये एक ऐसा होटल है जो दिखने में ही एक हॉरर मूवी का सेट लगता है। देखो देखो, बिल्कुल बिल्कुल खौफनाक हॉरर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भूत या फिल्म शूट करते होंगे, या तो सच में वहाँ भूत होंगे बहुत सारे। यहाँ का जो भूतिया कांड है कहाँ से शुरू हुआ? कुछ गेस्ट लोग थे, गेस्ट लोग थे, उन लोगों ने क्या बोले कि यहाँ से इस होटल में से हम लोगों को ना स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देती है, अजीब सी आवाजें, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन चिल्ला रहा है, किस तरह की आवाज थी। अब क्या होता था, कुछ लोग ऐसा इग्नोर करके सो तो जाते थे अपने रूम में, लेकिन सोने के बाद उनको ऐसा समझ में आता था कि हमारा ऊपर वाले फ्लोर से ना कोई दौड़ रहा है या नाच रहा है, ऐसी चीजें समझ में आती थी। मैनेजर से बात करते थे तो पता चलता था कि ऊपर, जस्ट आपके ऊपर तो कोई स्टे कर ही नहीं रहा है, मतलब रूम ही खाली है, वो वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ है, 1-2 मेहमानों ने ऐसा नहीं बोले, बहुत सारे लोगों ने रिपीटेड इसके ऊपर कंप्लेन किए कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है आपके होटल में। उसके बाद से ये खबर जो पूरी दुनिया में फैल गई, भाई आग की तरफ फैल गई, क्योंकि ऐसी चीजें होती है जो भूतिया चीजें होती है। एक ने सुना, दूसरे को बताया, तीसरे ने उसको किसी और को बताया, ऐसे करते करते बदनाम हो ही जाती है चीजें। फिर जब 50 बार लोगों ने पूछे होंगे तो इसकी स्टोरी सामने निकल के आई। ये जो होटल का ओनर का बेटा जो था, उसने इस होटल में शायद सुसाइड कर लिया था। अच्छा, हाँ, इसलिए ओनर का बेटे ने सुसाइड किया था, इसलिए वहाँ पे उसकी आत्मा भटक रही होगी और सबको परेशान कर रही होगी। ये गड़बड़ होता था, यही हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे बोला ना, मैंने कितनी बार बोली, जहाँ पे जो चीजें, मतलब जहाँ पे इंसान मरता आखिरी वक्त में रहता है, उसका डेरा वहीं रहता है, हर मतलब मरने के बाद भी वहीं पर रहेगा वो। ऐसा होता है। खैर, अगले नंबर पे पहुंचते हैं, जो कि है ट्राइडेंट होटल मुंबई का। ये भी अपने आप में बहुत यूनिक होटल है। ट्राइडेंट होटल बहुत यूनिक, कैसे पता है? इस होटल में जो ऐसे जो है ना फ्लोर्स है ना, आप 12वें फ्लोर में जाओगे और 12वें के बाद डायरेक्ट 14वें में आ जाओगे। मतलब 13वां फ्लोर है ही नहीं। 14वें से निकलोगे तो डायरेक्ट 12वें में आ जाओगे। 13 कहाँ गया? 13 कहाँ गया, कैसे गया? एक्चुअली इस होटल के लोगों ने 13वें फ्लोर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिए, क्योंकि जो 13 नंबर होता है वो डेविल नंबर माना जाता है, बहुत ज्यादा अशुभ नंबर होता है। इस वजह से होटल के लोगों का ये मानना था कि इस नंबर को भाई हम लोग अपने साथ तो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, तो गायब ही कर दिया अपनी लिस्ट से। इतना बड़ा लॉस किया, पूरा वो नंबर 13 फ्लोर ही पूरा गायब कर दिए। हाँ, सोचो, हो सकता है वहाँ पे कुछ उनके साथ घटना हुआ होगा, कुछ ना कुछ भूतिया चीजें हुई होगी। नहीं, और 13 नंबर भी ऐसा नंबर होता है जो कि मतलब आपकी लाइफ में बैड लक लेके आता है, तो आपको 13 नंबर से थोड़ा बच के रहना चाहिए। 13 से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। नाराज मत होना जिन लोगों का बर्थडे 13 को आता है। नहीं, बर्थडे मतलब पैदा होने का दिन तो शुभ होता है, वो अलग चीज है। लेकिन और भी चीजें जो होती है, मतलब थोड़ी गड़बड़ होती है इस नंबर से। खैर, अगले नंबर में पहुंचते हैं। तीसरे नंबर में आता है रामोजी फिल्म सिटी होटल, जो कि हैदराबाद में। ये तो वर्ल्ड फेमस है बहुत। रामोजी फिल्म सिटी अपने आप में बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, लेकिन इसके अंदर के मौजूद होटल्स भी बहुत ज्यादा खौफनाक है। हाँ, तमन्ना बता रही थी ना कि वहाँ पे जब उसके शूट के लिए गई थी वहाँ पे, तो रामोजी फिल्म सिटी का जो होटल था ना, ये वाला, यहीं पे उसको और उसके दोस्तों को रूम दिए थे। उन लोगों ने साफ मना कर दिया, हमको रहना नहीं। एक तो वहाँ पे रामोजी फिल्म शूट करने, मतलब वहाँ पे शूट करने गए, वापस होटल में रहना, रात भर रहना अकेले, तो उन लोगों ने मना कर दिए। फिर उनको रूम मिल नहीं रहा था। एक दिन रात में वहाँ पे रुके थे, उन लोगों ने कुछ इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ था, शायद तमन्ना नहीं बताई होगी। रात में वहाँ पे कुछ हुआ था उनके साथ, उसको कोई औरत दिखी थी। उसके बाद उन्होंने सुबह सुबह ही दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया, खाली कर दिया। वैसे इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। रामोजी फिल्म सिटी का सेट जहाँ पर बना है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। शायद अगर मैं गलत नहीं होती, ये दुनिया या फिर एशिया के सबसे बड़े सेट्स में से एक है। तो यहाँ इस सेट की जगह पर, इस शूटिंग लोकेशन की जगह पर बहुत पहले युद्ध भूमि हुआ करती थी। जो निजाम लोग थे यहाँ पर युद्ध लड़ा करते थे, तो युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई होगी। युद्ध में तो होती ही है। तो जो लोग मरे उनकी आत्मा यहीं पर ट्रैप होके रह गई। यहाँ पर समय बीता, यहाँ पर फिल्म सिटी बन गई।
फिल्म सिटी भी सुनसान ही रहती है ना, जब शूटिंग हो रही नहीं तो वो सुनसान। अगर कोई भी फिल्म सेट छोड़ो ना, कोई अपना शूटिंग के सेट ही, तब मान लो बस सीरियल ही कर रहे हैं, वहाँ पे सीरियल का शूटिंग का सेट होता है, मालथू वाले रहते हैं, वहाँ पे एकदम सन्नाटा रहता है। वहाँ पे अंदर जाओ तो अंदर ही कुछ रोल कैमरा टेक होगा वही होगा, वरना बाहर पूरा सन्नाटा। और रात के 9 बजे 10 बजे तक पूरा सुनसान सन्नाटा, क्योंकि ज्यादा जंगल टाइप में रहते हैं, नायगांव में हो गया, मड में हो गया, तो जंगल पेड़ पौधे दिख रहे हैं वहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो लोग अभी मतलब स्टे तो करेंगे भाई, जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ के होटल्स में जो लोग स्टे करने आते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं कि कई बार हम लोगों ने लिटरली सुबह उठ के देखा है तो हमारे जो रूम का जो कांच है, मतलब आईना है, उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। अरे सबको उर्दू पढ़ना नहीं आती तो लोग समझ ही नहीं पाए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आधी रात में हमारा दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोल के तुरंत देखे कोई नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोले हैं वहां पे कि यहाँ पर से हमको ऐसी अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है ना खिड़की से, जबकि खिड़कियां हाइट में होती है, फिर भी पता नहीं कौन चिल्लाता है। इस चक्कर में लोग ऐसे बीच में अपना वो करके जो बोलते हैं ना, मतलब हटा के, मतलब होटल को वो छोड़ के चले गए हैं। छोड़ते चेकआउट करके। हाँ, क्योंकि बोल रही थी ना तमन्ना, जो उसकी दोस्त थी, जो दूसरी वाली साथ वाली, उसका पता है क्या हुआ था, वो सो रही है और उसको ना थप्पड़ पड़ा था गाल पे, लिटरली उसको थप्पड़ पड़ा था। तो उसको लगा कि हम कोई दो तीन दोस्तों से कोई मजाक किया होगा, तो उसने वापस मतलब उठ के बोली यार ऐसा मत कर, नींद सुबह सोच के शूट पे जाना, अभी ऐसा मत कर। तो सुबह मतलब उठने के लिए बोल रही थी मत कर, तो अभी वापस उसको थप्पड़ पड़ा। उसको उठ के बहुत डर गई, देख रही सब लोग तुम नींद में सो रहे, खराटे मार रहे, तुम्हें को थप्पड़ मार कौन रहा है। सुबह इसे डिस्कस किया, तमन्ना से बोली मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने भी कुछ फील की थी और कुछ देखी थी। मतलब वो होटल है ही, मैं तो वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहूंगी। खैर अगले नंबर में बढ़ते हैं, इससे डरावना बताऊंगा, 5वें नंबर में आएगा, बहुत ही कमाल का होटल, इंटरेस्ट आएगा सुनने में। चौथे नंबर की बात करेंगे तो ये है होटल्स इन डॉ हिल्स। डॉ हिल्स बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ डॉ हिल्स में जो भी होटल्स हैं, मैक्सिमम होटल्स यहाँ पे गड़बड़ माने जाते हैं। यहाँ पे घोस्टली या फिर लोगों का स्पिरिट वाला एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। क्या है कि यहाँ पर ना इतनी सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज इसलिए होती है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर एक हेडलेस बॉडी घूमती है। अच्छा, यहाँ के जंगलों में सिर कटा हुआ वाला भूत। यहाँ के जंगलों से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है आधी आधी रात में। जंगल के करीब होगा वो टाइम। कुछ लोगों ने उस आवाज का पीछा करते हुए जाके देखने की कोशिश की कि कौन है कौन नहीं, तो कोई दिखा तो नहीं, लेकिन वहां से लौट कर आए जब वो लोग, तो वो लोग पोजेस हो चुके थे। अरे सोचो, सुन के इतना क्रीपी लग रहा है कि वहाँ पे मतलब जाने के बारे में इंसान 100 बार सोचे। लेकिन मैं जाना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर वैसा कुछ सामने से तुमको कुछ आवाज आ गई या तुमने बाई चांस देख लिया गोश्त को, या लड़की ने, वो लोग होते नहीं वश में कर लेते, अगर उनके आप गाना वाना सुने तो ऐसा कुछ वश में कर लेते हैं, और फिर गड़बड़ हो गया तो इससे अच्छा रिस्क लो ही मत ना। ऐसी चीजों से रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लो कब आपको पजस कर ले, कब आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो आप इंजॉयमेंट के थोड़ा मैं देखूंगा मजा आएगा, उसके चक्कर में लाइफ क्यों खराब करना। सही, इसलिए सुधर जाओ थोड़ा। खैर अगले नंबर में पहुंचते हैं 5वें नंबर में, जो कि होटल फर्न हिल, जो कि ऊटी में है। जो लोग भाई बॉलीवुड प्रेमी, उन लोगों को पता चल गया होगा ये कौन सा होटल है। ऊटी में शूटिंग हुई एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म की, जो हम कभी नहीं भुला सकते, जिसका नाम है राज। तो वर्ल्ड फेमस, मतलब सब कभी भूल ही नहीं सकता जिंदगी में। सही में वर्ल्ड फेमस है वो मूवी। और भाई यहाँ पे जब फिल्म की यूनिट भी रुकी हुई थी इस होटल में ना, उनको भी रियल में एक्सपीरियंस हो रहे थे। आधी आधी रात में जब वो लोग सो जाते थे तो 3 बजे के आसपास लिटरली उनको ऐसा सुनाई देता था कि हमारे ऊपर से कोई फर्नीचर सरका रहा है, फर्नीचर हटाने की आवाज आती थी। अब मेन मैटर ये था कि पहली बार जब उन लोगों की फर्नीचर सरकाने वाली आवाज आई थी ना उनके ऊपर वाले रूम से, तो वो लोग टेंशन में आ गए, मैनेजर को फोन किए, बोले क्या है ऊपर इतना शोर हो रहा है, बंद करवाओ। मैनेजर ने क्या बोला, ये पॉसिबल कैसे है सर, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कोई नहीं रहता। ऊपर कोई रहता क्या, ऊपर कोई रूम ही नहीं है, टेरेस से जो लॉक रहता है हमेशा, और वहां पे फर्नीचर जैसी चीजों का सवाल ही नहीं उठता, साफ सुथरा रहता है। मतलब फिर भी ऊपर के रूम से उन्हें डेली फर्नीचर सरकाने की आवाज आती थी। तो क्या भूत अपना फर्नीचर ले जा रहे होंगे क्या? कंफर्म करने के लिए ना एक दिन उन लोगों ने जाके देखे भी कि यहाँ पे कोई फर्नीचर रखा तो नहीं है, होटल वाले सरकाते रवाते होंगे, नहीं कोई फर्नीचर नहीं था। तो आधी रात में 3 बजे के आसपास ही
पता नहीं कौन कहाँ से कैसे वहां पे फर्नीचर सरकाता था, चलने दौड़ने की आवाज आती थी। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोले फिल्म के सेट के कि हमें तो रोने की भी आवाज सुनाई देती है यहाँ पे कई बार, अजीब सी चीखें। हो सकता है फेमस चीख है वाला आइडिया, राज की चीख वाला आइडिया यहीं से मिला होगा डायरेक्टर को नहीं, शायद। विक्रम भट्ट को चीख वाला आइडिया दूसरी जगह से मिला था। एक जहाँ पे गोदाम में शूट कर थे, बताई थी स्टोरी मैंने, हाँ। वहां से जो चीख की आवाज सुनी थी ना वो विक्रम भट्ट ने, हाँ। वो और उस आवाज को 2-3 आवाज को मिक्स करके वो चीख वाली आवाज निकलवाए थे। आज भी लेकिन फन हिल पर कोई भी रहने जाता है ना, फन हिल नाम है ना, हाँ, उन्हें ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। पता है जो घोस्ट होते हैं ना, अपना प्रेजेंस फील करवाने के लिए या तो कोई आवाज कर सकते हैं, या तो चिल्ला सकते, रो सकते हैं, या उनके चलने की कदम की आवाज भी आ सकती है। क्योंकि गांव में ऐसा मम्मी बोलती, मम्मी ने फील की थी कि जो पुराना घर था ना हमारा खपड़े वाले, हमारे घर के पीछे घर था, उसमें ऐसा लगता रात में कोई टक 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 करके चल रहा है, उस पे ऐसा फील होता था। तो वो लोग फील करवाते हैं, फील करवाते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारी वो जो अपीयरेंस है लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे हैं, हमसे डरो, डराने की कोशिश करते बेसिकली वो लोग। और इस होने का डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए बस। वो टाइम पे तो बिल्कुल भी आप मत डरना, बाद में आपको कितना भी डर लगे, लेकिन वो टाइम पे स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, क्योंकि आप कमजोर पड़ गए वो टाइम पे, आपके ऊपर अटैक कर दिए फटाक से, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक्स्ट्रा हरकत मत करो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। सोचो कि मैंने सुना ही नहीं आवाज, क्या था, छोड़ो भाड़ में, ऐसा सोचो। सही बात है। तो अभी खैर, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब तक देखें तो लाइक करना फर्ज बनता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइए। चलिए, अगर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।